हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड वैकेंसी आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। न्यूज़ एकदम सटीक है। तो जी हाँ, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं कि मैं बेमतलब की न्यूज़ कभी नहीं देती जिससे एस्पिरेंट्स परेशान हो, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका टाइम और सही गाइडेंस बहुत वैल्यूएबल होती है, बहुत मायने रखती है। ठीक है, बहुत उनकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। इसलिए मैं न्यूज़ आप तक तभी पहुंचाती हूँ जब उसके अंदर कोई ऐसी खासियत हो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो आप मेरे 2 से 3 वीडियो बैक जाओगे और देखोगे, 2 से 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था जिस टाइम सबके सब ये बोल रहे थे कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी के आने के अभी कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, एग्ज़ाम अभी हो नहीं सकता। और सेम फॉलोज टू टीजीटी पीजीटी, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हम एलटी ग्रेड की ही बात करेंगे क्योंकि जो मैं थंबनेल पे लिखती हूँ मैं वही करती हूँ। ठीक है, तो आपकी जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है वो मैंने बोला था कि नवंबर लास्ट तक आएगी। आप किसी भी तरीके के भ्रम में ना पड़ें और अपनी प्रिपरेशन को रेगुलेट करें, प्रिपरेशन अपनी रेगुलर रखें। ये बिल्कुल ना सोचें कि वैकेंसी नहीं आएगी, अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि बोलने वाले का कुछ नहीं जाएगा, टाइम आपका चला जाएगा। अब आप देखिए, मेरे पास में बहुत सारे आप लोग के मैसेजेस आए कि मैम कल से न्यूज़ चल रही है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ रही है, आपने तो कोई भी अपडेट नहीं दी। तो मैंने बेमतलब का वीडियो इसीलिए नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन पहले मैंने आपको ये अपडेट दे दी थी कि नवंबर लास्ट तक जहाँ तक पॉसिबिलिटी दिख रही है, जो हलचल दिख रही है, जो वर्किंग है, उसके हिसाब से आपकी वैकेंसी आएगी नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक आपको देखने को मिल जाएगी। और थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है भाई, मैं भी कोई आयोग की कुर्सी पे तो बैठी नहीं हूँ, राइट। अब बात होती है ट्रस्ट करने की, तो अब आप देख लो, फिर इसीलिए मैंने ये वीडियो डाला है जिससे कि आपको विश्वास हो सके कि ऑलरेडी मैं बता चुकी थी। और देख लो, वैकेंसी आपकी आएगी, अब आपको हर जगह ये न्यूज़ मिल जाएगी। नवंबर लास्ट तक आ जानी चाहिए, नहीं आती है तो दिसंबर फर्स्ट वीक में तो आनी ही आनी चाहिए। तो ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। अब इसके एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम का सिनारियो अभी मैं आपको क्लियर नहीं करूँगी। वैसे लोक सेवा आयोग ज़्यादा टाइम देता नहीं है। शुरू से मैं बोलती आ रही हूँ कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि इतनी डिले हुई ही इसलिए थी कि चुनाव के एकदम नज़दीक अपना काम दिखाया जा सके, और वही लास्ट में हुआ। ये वैकेंसी पूरी खिंच के आ गई आपकी 2024 तक। अब रीज़न चाहे जो भी रहे हों, अब चाहे बताए कि हर्ता विवाद था, ये था, वो था, यहाँ गया है लेटर, वहाँ गया है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। रियलिटी यही थी कि दे हैव टू शो देयर गुड वर्क, वो हर सरकार करती है, कोई स्पेशलाइजेशन इसका नहीं है। तो आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में चलनी चाहिए, टाइम टू टाइम चलनी चाहिए, न्यूज़ एकदम सटीक है, आपको तैयारी करनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं कहूँगी। मैं इंग्लिश की यहाँ पे बात करूँगी बिकॉज मैं वही देखती हूँ, और बाकी सब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो अपना अपने पार्ट पे कि आपका सिलेबस टीजीटी पीजीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एलटी का चांस आपको नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है यूपी में, बहुत अच्छे से आपको पता है। और आ गई तो फिर एग्ज़ाम लेते लेते दम निकाल देती है कि बहुत टाइम आगे निकल जाता है, और एक एस्पिरेंट की हिम्मत तोड़ने का काम सिर्फ यही करती है। नहीं तो हर साल वैकेंसी आए, थोड़ी ही आए, पास हुए तो बहुत अच्छी बात है, फेल हो गए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में। मॉरल तो डाउन नहीं होता है ना, हर साल अब अपने आप को इवैल्यूएट करने का आपके पास में एक मौका रहता है। और 5-5 साल में पूरी होने पे, 4-4 साल में पूरी होने पे मॉरल भी डाउन होता है, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होता है। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन कमज़ोर है या जो भी है, टाइम बहुत वैल्यू करता है भाई। 1 रुपया आप देख के खर्च करते हो ना, तो सेम उसी तरीके से टाइम को भी देख के खर्च करो, तो वो पैसा बना के आपको देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो होती है, मैं मानती हूँ कि मॉरल काफ़ी टूटता है, लेकिन अब वो टाइम नहीं है कि आप मॉरल तोड़ो अपना। आपको मॉरली बहुत बूस्ट रहना है। और अब क्योंकि टाइम आ गया है कि आपको वैकेंसी भी मिलेगी, एग्ज़ाम भी होगा, और अगर आपने सही ट्रैक पे अपनी प्रिपरेशन की, सही सोर्सिंग से, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर भी होगा, राइट। तो ये तो हो गई आपकी न्यूज़ की बात। अब अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन हो, सिलेबस से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो, तो मुझे आप बताना। एग्ज़ाम इसका कब कंडक्ट कराया जाएगा, अब एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। तो एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि वैसे तो लोक सेवा आयोग ज़्यादा टाइम देता नहीं है, ठीक है, जितना मैंने फॉलो किया है और देखा समझा है। बाकी थोड़ी सी मुझे कोई ऐसी कंफर्मेशन वाली न्यूज़ मिलने दीजिए जो वाकई में कहीं ना कहीं सत्यता रखती हो, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कराऊंगी। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल तो सब्सक्राइब आप कर लो,
क्योंकि जो न्यूज़ आपको मिलेगी ऑथेंटिक ही मिलेगी और टाइम टू टाइम आप एकदम एग्जैक्ट न्यूज़ के साथ में अपडेट रहोगे, ठीक है। लेकिन अब मैं ये नहीं करती कि डेली अगर न्यूज़पेपर में कुछ भी निकल रहा है तो मैं डेली उसको लेकर के डाल दूँ। कहीं ना कहीं आपको अपनी सेंसिबिलिटी से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो कि 100 किताबें खरीद ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इसने बोल दिया मेरा अच्छा है, उसने बोल दिया मेरा अच्छा है, तो सब चीज़ों में बंद के रह गए। क्योंकि आपके बारे में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और सोच नहीं सकता है। इसलिए अपना हर कदम बहुत वाइजली बढ़ाओ, बहुत ध्यान से देख करके। टफ कुछ भी नहीं है, सही दिशा में करो तो सब ईजी लगेगा, ठीक है। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी जो भी क्वेश्चन आई ऑलवेज से प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, श्योरली आई विल रिप्लाई। और अब जो वीडियो आएगा, आपने बहुत रिक्वेस्ट की है एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनको पहचानना। ये आपके एलटी में भी आता है, ये आपके टीजीटी में भी पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि विद इन 10 to 15 मिनट्स में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी और बहुत ही कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ। ज़िंदगी में आप दोबारा कभी नहीं भूलोगे। अब हम ग्रामर की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वोकैब की सीरीज़ हमने ख़त्म कर ली है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। अगर कोई नया एस्पिरेंट भी है ना तो उसको भी समझ में आएगा कि क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्या नहीं पढ़ना है वो ज़रूरी होता है, पढ़ना है वो तो सभी बता देते हैं, लेकिन पोथी मार्केट में बहुत है। इसलिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ उसमें से डिडक्ट करनी है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एंड येस, डू प्रिपेयर फॉर एलटी ग्रेड वैकेंसी, इट्स कमिंग नियर बाय। और बहुत ज़रूरी है सही तरीके से अब आप अपनी प्रिपरेशन में जान झोंक दो, क्योंकि आज का दिया हुआ टाइम आपकी पूरी लाइफ सुधार देगा। आज का दिया हुआ टाइम 100% आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। और ये जो वैकेंसी है 10,000 प्लस पोस्ट पे आएगी। एग्जैक्ट तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन 10,000 प्लस पे आपको देखने को मिलेगी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आप इसको यूटिलाइज करते हो या वेस्ट करते हो, अप टू यू। थैंक यू।